नमस्कार दोस्तों, मैं दिग्विजय सिंह आप सबका बहुत स्वागत करता हूं दिग्विजय इकोनॉमिका में। कैसे हैं आप लोग और कैसे चल रही है आपकी जीत की तैयारी। दोस्तों, आज के वीडियो में मैं बात करने वाला हूं कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स एंड सब्स्टिट्यूट गुड्स के बारे में। माइक्रो इकोनॉमिक्स में आप हमेशा ही कॉम्प्लीमेंट्री एंड सब्स्टिट्यूट गुड्स के बारे में पढ़ते हो, उसके क्रॉस इलास्टिसिटी के बारे में पढ़ते हो, लेकिन कई बार बच्चों के मन में डाउट होता है कि दोनों का कॉन्सेप्ट क्या है। इस वीडियो को सिर्फ मैं 10 मिनट में शूट करूंगा, बहुत ध्यान से देखिएगा। अगर इस वीडियो को आप देख लोगे तो कभी भी इस कॉन्सेप्ट के बारे में कभी भी कोई आपको डाउट नहीं होगा। तो पूरे वीडियो को बिल्कुल ध्यान से देखिए, दिग्विजय इकोनॉमिका को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। दोस्तों, जब हम बात करते हैं गुड्स की तो वस्तुएं दो तरह की होती हैं। एक होती है अनरिलेटेड या फिर इंडिपेंडेंट। मतलब या तो वस्तुएं जो ये वस्तुएं इनको हम बोलेंगे असंबंधित, ये एक दूसरे से किसी तरह की संबंधित नहीं है, अनरिलेटेड है, या फिर ये है इंडिपेंडेंट, स्वतंत्र। दो वस्तुओं की बात हो रही है, एक्स और वाई। एक्स और वाई हो सकती हैं अनरिलेटेड या फिर डिपेंडेंट, या फिर हो सकते हैं एक्स और वाई रिलेटेड। जब रिलेटेड की बात होती है, संबंधित की बात होती है, तो वस्तुओं में दो तरह के संबंध पाए जा सकते हैं। या तो वो सब्स्टिट्यूट्स हो सकती हैं या फिर वो कॉम्प्लीमेंट्री हो सकती हैं। सबसे सरल भाषा में मैं सिखाऊंगा एग्जांपल देके कि क्या कौन सी वस्तुएं सब्स्टिट्यूट्स होती हैं, कौन सी कॉम्प्लीमेंट्री होती हैं। ध्यान से सुनिएगा। जो वस्तुएं सब्स्टिट्यूट्स होती हैं, जिसको हम हिंदी में कहते हैं स्थानापन्न वस्तुएं, स्थानापन्न वस्तुएं, उनके लिए एक शब्द और भी यूज होता है, कॉम्पिटेटिव, मतलब प्रतिस्पर्धी वस्तुएं। प्रतिस्पर्धी वस्तुएं, प्रतिस्पर्धी या सब्स्टिट्यूट्स वस्तुएं वो होती हैं जो एक दूसरे को सब्स्टिट्यूट कर सकती है। लाइक एग्जांपल, अगर आपको एक नहीं मिलता है तो आप दूसरे से काम चला लोगे। लाइक एग्जांपल, मुझे चाय और कॉफी दोनों पसंद है, अगर मुझे चाय नहीं मिलता है तो कॉफी से काम चला लूंगा। लाइक एग्जांपल, मुझे पेप्सी, कोका कोला और पेप्सी दोनों है, पेप्सी की जगह पे कोका कोला से काम चला लूंगा। फिजिकल बुक और ई बुक, बहुत ऐसे हैं कि लोग आजकल पीडीएफ पढ़ना शुरू कर दिए, ई बुक पढ़ना शुरू कर दिए। अगर आपने एचएल आहूजा की माइक्रो इकोनॉमिक्स नहीं खरीदी है तो आप उसका ई बुक पढ़ सकते हो। तो सिंपल सब्स्टिट्यूट गुड्स वो होती हैं, कॉम्पिटेटिव गुड्स वो होती हैं जो एक दूसरे को रिप्लेस करती हैं। मतलब एक जब होगा तो दूसरा बाहर होने लगेगा। लाइक एग्जांपल, अगर ई बुक बहुत ज्यादा हो जाए तो फिजिकल बुक कम हो जाएगा, अगर बहुत ज्यादा कॉफी पीने लगोगे तो टी कम होगा। मतलब ये एक दूसरे से प्रतिस्पर्धा करती हैं, इसीलिए इसको सब्स्टिट्यूट गुड्स या फिर कॉम्पिटेटिव गुड्स कहते हैं। कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स वो होती हैं जो कि एक दूसरे के साथ यूज होती हैं, ये प्रतिस्पर्धा नहीं करती है बल्कि एक दूसरे के साथ। कहने का मतलब, अगर वो अकेले यूज हो तो उनकी कोई वैल्यू नहीं होगी। लाइक पेन और रिफिल, अगर रिफिल नहीं है तो पेन की कोई वैल्यू नहीं है। अगर पेन है और रिफिल नहीं है तो आप समझिए, रिफिल हो सिर्फ पेन ना हो तो रिफिल कोई वैल्यू नहीं है। कार और पेट्रोल, अगर सिर्फ आपके पास कार हो पेट्रोल नहीं हो तो कोई वैल्यू नहीं। ये ज्वाइंट रूप से यूज होंगी, ये ज्वाइंटली यूज होंगी, आप समझ रहे हो। इसलिए ऐसी वस्तुएं होती हैं पूरक। जैसे आप नहीं बोलते कॉम्प्लीमेंट्री, जैसे कई बार कहते हो कॉम्प्लीमेंट्री कुछ दे दो मुझे, तो कॉम्प्लीमेंट्री का मतलब है पूरक। पूरक का मतलब ये ज्वाइंट कंजम्पशन, एक साथ होगा। लाइक ब्रेड और बटर, लाइक पेन एंड रिफिल, कार एंड पेट्रोल। आप ये सारे जो एग्जांपल हैं, जैसे कि जो भी एक साथ यूज हो रहे हैं, जो एक साथ यूज हो रहे हैं, उनको आप बोलोगे कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। तो कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स के एग्जांपल हो गए ब्रेड, बटर, पेन। तो अनरिलेटेड गुड्स का मतलब जो वस्तुएं एक दूसरे से संबंधित नहीं है। लाइक एग्जांपल पेन एंड कार। तो एक्चुअली ये तो आप समझ गए सिंपल लैंग्वेज में, बट टेक्निकली कैसे हम डिफाइन करते हैं, इनको इकोनॉमिक्स में हम कैसे सीखते हैं। तो यहां तक बात हो गई है। सब्स्टिट्यूट्स गुड्स वो होती हैं जो एक दूसरे से प्रतिस्पर्धा करती हैं, कंपीट ईच अदर, वो एक दूसरे को रिप्लेस करना चाहती हैं, एक दूसरे की जगह पे यूज होती हैं। कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स, पूरक वस्तुएं वो होती हैं जो ज्वाइंट कंजम्पशन होती हैं, एक दूसरे के बिना अधूरे हैं और अकेले की कोई वैल्यू नहीं होती है, साथ मिलेगी तो उपयोगिता देगी। लाइक एग्जांपल, सिर्फ पेट्रोल है कुछ नहीं कर पाओगे, सिर्फ कार है कुछ नहीं कर पाओगे, दोनों मिलेगी 120 के स्पीड में चल सकते हो। यहां पे एक दूसरे को रिप्लेस करना चाहती है, मतलब चाय नहीं तो कॉफी, ये एक दूसरे के साथ यूज होती है। दिस इज द सिंपल। अब आइए हम इकोनॉमिक्स में सीखते हैं कि आखिर में क्रॉस इलास्टिसिटी के माध्यम से हम कैसे समझते हैं कि कौन सी वस्तुएं अनरिलेटेड हैं या इंडिपेंडेंट हैं, कौन सी कंप्लीमेंट्री है और कौन सी सब्स्टिट्यूट्स होती हैं। क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का मतलब क्या है? अगर दो वस्तुएं एक्स और वाई हो तो ये एक दूसरे से संबंधित होने के लिए हमको पता लगाना पड़ेगा कि अगर वस्तु वाई की कीमत में परिवर्तन हो रही है तो इससे वस्तु एक्स के डिमांड में कितना चेंज होगा। ध्यान से समझिएगा, यहां पे एक्स और वाई वस्तु में मैं वाई वस्तु के प्राइस में चेंज करूंगा और देखूंगा वाई वस्तु के प्राइस में चेंज करने के एक्स के डिमांड में कैसा चेंज हो रहा है। देन क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का फार्मूला आप जानते होंगे, परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांड ऑफ एक्स ड्यू टू परसेंटेज चेंज इन द प्राइस ऑफ वाई। अगर वाई वस्तु के प्राइस में चेंज होता है तो एक्स की कीमत में कितना बदलाव होगा। इस क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड के माध्यम से हम इन सभी गुड्स के बारे में अच्छे से बता सकते हैं। लाइक जब वस्तुएं सब्स्टिट्यूट्स होती हैं तो जो क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड होती है वो पॉजिटिव होती है। यही चीज आपको समझना है, 2 मिनट मुझे समय दीजिए।
क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड पॉजिटिव होगी इन रेफरेंस ऑफ सब्स्टिट्यूट गुड्स। अगर वस्तुएं प्रतिस्पर्धी है, लाइक एग्जांपल मैं कह रहा हूं प्रतिस्पर्धी है, इसका मतलब आप एग्जांपल ले लो टी की एंड कॉफी की। अब आप देखो किस तरीके से जो सब्स्टिट्यूट गुड्स होती हैं उनकी जो क्रॉस इलास्टिसिटी पॉजिटिव होती है, और अगर आप डायग्राम खींचो इनके डिमांड कर्व को लेके तो ये पॉजिटिव स्लोप वाला होगा। इस चीज को हमेशा ध्यान रखिएगा। लाइक एग्जांपल, अगर टी की प्राइस बढ़ोतरी हो गई, इसका मतलब क्या होगा कि डिमांड ऑफ टी कम हो जाएगी, और डिमांड ऑफ टी कम होने का मतलब है कि अगर प्राइस ऑफ टी बढ़ेगी तो कॉफी की डिमांड बढ़ जाएगी। तो चाय की कीमत बढ़ने से कॉफी का डिमांड बढ़ गया, इसका मतलब चाय की कीमत P1 से बढ़ के P2 हुई, और जो है कॉफी की डिमांड X1 से बढ़ के X2 हो गई। और भी इसकी प्राइस बढ़ जाए, किसकी प्राइस बढ़ जाए? चाय की प्राइस। अगर चाय की प्राइस और भी बढ़ जाए तो आप देखोगे चाय की प्राइस जितनी ज्यादा बढ़ेगी, जितनी ज्यादा चाय की प्राइस बढ़ेगी, उतनी ही ज्यादा कॉफी की डिमांड बढ़ती जाएगी। वाइस वर्सा, अगर कीमत में कमी आना शुरू हो जाए, कीमत में यहां से कमी आना शुरू हो जाए चाय की, तो देखोगे कॉफी के डिमांड में कमी आएगी। तो इतना ध्यान रखो दोस्तों कि जब हम बात करेंगे सब्स्टिट्यूट गुड्स की, मतलब एक दूसरे के सब्स्टिट्यूट है, स्थानापन्न वस्तुओं की बात करेंगे, स्थानापन्न या प्रतिस्पर्धी वस्तुओं की बात करेंगे, तो ऐसे में जो क्रॉस इलास्टिसिटी होगी वो पॉजिटिव होगी। ऐसे उठता हुआ डिमांड कर्व होगा, एक की कीमत में वृद्धि दूसरे के मांग में वृद्धि लाएगी। चाय जितनी महंगी होती जाएगी उतनी ही चाय कम पी जाएगी, कॉफी उतनी ही ज्यादा रिप्लेस होगी, क्योंकि ये एक दूसरे को मार्केट से बाहर करना चाहती हैं, ये एक दूसरे के सब्स्टिट्यूट्स हैं। तो जितनी प्राइस बढ़ेगी चाय की उतनी कम चाय और उतनी ज्यादा कॉफी। इसका मतलब इनके प्राइस ऑफ वाई और डिमांड फॉर एक्स में जो संबंध आप देख रहे हैं वो पॉजिटिव है। मतलब ये बढ़ रहा है तो ये बढ़ रहा है, प्राइस बढ़ रहा है इसकी तो डिमांड बढ़ रही है इसकी। जस्ट अपोजिट जब मैं बात करूंगा कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स की, पूरक वस्तुओं की, तो पूरक वस्तुओं में आप देखोगे क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड निगेटिव होगी। इसका डिमांड कर्व ऐसे खींचेंगे। लाइक एग्जांपल, मैं एग्जांपल ले रहा हूं यहां पे कार की और पेट्रोल की। अगर पेट्रोल की प्राइस बहुत बढ़ जाए, 500 रुपया लीटर हो जाए, तो पेट्रोल की प्राइस बढ़ने की वजह से जो कार की डिमांड है वो कम हो जाएगी। सिंपल सी बात है, क्योंकि ये ज्वाइंट कंजम्पशन होता है। बस इतना ध्यान में रखो कि जो पूरक वस्तुएं होती हैं वो एक साथ यूज होती हैं, अकेले कोई वैल्यू ही नहीं होती है। तो एक वस्तु की अगर कीमत में वृद्धि होगी तो दूसरे की मांग कम हो जाएगी। क्यों? अगर रिफिल सोचो 100 रुपए का हो जाए तो हम लोग पेन खरीदना बंद कर देंगे। अगर सोचो कई बार आप देखते हो नॉनवेज के शौकीन हो और प्याज 100 रुपए केजी हो जाता है तो मटन और चिकन की डिमांड कम हो जाती है। तो सिंपली यहां पे देखो क्या हुआ, यहां पे प्याज की कीमत जो है 20 रुपए से बढ़ के 100 रुपए हो गई। तो इसकी वजह से देखो, अगर यहां 20 रुपए पे जो मटन की डिमांड 5 केजी की थी, तो यहां पे जब 100 रुपया हो जाए तो 2 केजी की हो गई। तो इसका मतलब जो प्राइस ऑफ वाई है और जो डिमांड फॉर एक्स है, इसके बीच जो संबंध है निगेटिव है। अगर ये बढ़ता है प्राइस ऑफ एक्स, अगर बहुत ज्यादा महंगा होगा पेट्रोल तो डिमांड फॉर कार घट जाएगी। यहां पे देखो दोनों में संबंध पॉजिटिव था। अगर यहां पे देखो पेप्सी बहुत महंगी हो जाए तो फिर कोका कोला की डिमांड बढ़ जाएगी। इतना ध्यान रखना है कि एक वस्तु के प्राइस को ले रहे हैं हम और दूसरे वस्तु के हम डिमांड को ले रहे हैं, और इन दोनों में अगर सीधा संबंध है देन दिस विल बी सब्स्टिट्यूट गुड्स। अगर इन दोनों में नेगेटिव संबंध है देन इट विल बी कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। अगर वस्तुएं अनरिलेटेड है तो ऐसे में जो क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड होगी वो जीरो होगी, वस्तुएं असंबंधित है। लाइक एग्जांपल, अगर हम दो वस्तुओं को ले ले, अगर मैं पेन को ले लूं और कार को ले लूं, तो पेन के प्राइस में वृद्धि हो जाए तो कार के डिमांड में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ऐसी वस्तुओं में जो क्रॉस इलास्टिसिटी होती है वो होती है जीरो, और ऐसे वस्तुएं होती हैं स्वतंत्र। कई बार ये सवाल एग्जाम में पूछा जा सकता है, स्वतंत्र वस्तुएं या फिर जो इंडिपेंडेंट वस्तुएं हैं उनकी क्रॉस इलास्टिसिटी होगी जीरो, क्योंकि एक वस्तु की कीमत में वृद्धि या कमी से दूसरे वस्तु की मांग में कोई परिवर्तन नहीं होगा। लाइक एग्जांपल, फैन बहुत महंगा हो गया तो इस शर्ट के मेरे डिमांड के ऊपर कोई असर नहीं पड़ेगा। आपकी मोबाइल बहुत महंगी हो गई तो उससे जो है कार की डिमांड में कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। दैट आर अनरिलेटेड इंडिपेंडेंट गुड्स। ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। 2 मिनट दीजिए और इसको बिल्कुल नोट करिएगा या फिर स्क्रीनशॉट लीजिएगा। गुड्स, द इलास्टिसिटी रेंज एंड क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर योर एग्जाम, मोस्ट इंपॉर्टेंट। तो क्या है, अगर वस्तुएं परफेक्ट कंप्लीमेंट्री हो, पूर्णतः एक साथ, लाइक एग्जांपल पेन और रिफिल, लाइक टाइपराइटर और टाइप मशीन, अगर परफेक्ट कंप्लीमेंट्री है, एक दूसरे के बिना काम चले ही नहीं।
ऐसे में जो इलास्टिसिटी का रेंज होता है वो माइनस इनफाइनाइट होगा, माइनस इनफाइनाइट, और क्रॉस इलास्टिसिटी इनकी निगेटिव होगी। ध्यान से समझिएगा, नोट कर लीजिएगा। इलास्टिसिटी की रेंज यहां मैं बता रहा हूं, अगर परफेक्ट कंप्लीमेंट्री होगी तो इलास्टिसिटी की रेंज माइनस इनफाइनाइट होगी। अगर हाईली कंप्लीमेंट्री होगी, जैसे पेट्रोल की बात कर रहा हूं और कार की, तो माइनस इनफाइनाइट टू लेके जीरो तक होगी, जीरो नहीं होगी, जीरो तक होगी। और ये जो क्रॉस इलास्टिसिटी आप निगेटिव होगी, मतलब जब भी वस्तुएं कंप्लीमेंट होंगी तो ये क्रॉस इलास्टिसिटी आपकी होगी निगेटिव। इस चीज को ध्यान में रखिए। अगर वस्तुएं पूरक हैं, चाहे वो अधिक पूरक है या पूर्ण पूरक है, दोनों के संदर्भ में जो क्रॉस इलास्टिसिटी निगेटिव होगी। लेकिन अगर वैल्यू करोगे तो परफेक्ट कंप्लीमेंट्री में माइनस इनफाइनाइट होगा और हाईली कंप्लीमेंट में माइनस इनफाइनाइट टू जीरो होगा। लेकिन जब वस्तुएं स्वतंत्र होंगी, स्वतंत्र जैसे चाय और पेन स्वतंत्र होंगी, तो स्वतंत्र वस्तुएं या अनरिलेटेड वस्तुओं के लिए जो क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड होगी जीरो, और क्रॉस इलास्टिसिटी की रेंज भी जीरो, और इसकी डिमांड में जीरो ही होगी। जब ये हाईली सब्स्टिट्यूट या परफेक्ट सब्स्टिट्यूट है, दोनों संदर्भ में क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड पॉजिटिव होगी। लेकिन अगर मैं वैल्यू की बात करूं तो हाईली सब्स्टिट्यूट में ये जीरो से उठ के, मतलब जीरो से आगे जाएगा प्लस इनफाइनाइट तक, और परफेक्ट सब्स्टिट्यूट में ये होगा प्लस इनफाइनाइट। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। परफेक्ट कंप्लीमेंट माइनस इनफाइनाइट याद करिए। क्रॉस इलास्टिसिटी हमेशा ही कंप्लीमेंट्री में निगेटिव, जब अनरिलेटेड टू जीरो, और सब्स्टिट्यूट में होगी हमेशा ही यहां पॉजिटिव। तो यहां नोट कर लो निगेटिव, यहां नोट कर लो पॉजिटिव, और ये है जीरो। परफेक्ट सब्स्टिट्यूट में प्लस इनफाइनाइट, परफेक्ट कंप्लीमेंट में माइनस इनफाइनाइट। ये रहा आपके लिए छोटा सा वीडियो। मुझे बिल्कुल लगता है कि आपको ये कॉन्सेप्ट अब कभी प्रॉब्लम नहीं करेगा। दिग्विजय इकोनॉमिका को देखते रहिए, ऐसे ही प्यार देते रहिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिग्विजय इकोनॉमिका। गॉड ब्लेस वीडियो। आओ कुछ अच्छा करें, आओ कुछ बड़ा करें, कुछ करके दिखाओ, कुछ बन के दिखाओ।